आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। नरवाना के जैन स्थानक में पंजाब केसरी ग्रुप के द्वारा लगाया गया विशाल रक्तदान शिविर। 100 से अधिक यूनिट का सहयोग किया गया। पंजाब केसरी के पत्रकार राजीव गर्ग की मेहनत और मानव मित्र मंडल का सहयोग, SD कन्या महाविद्यालय के साथ मिलकर अनेकों सामाजिक संगठनों ने इस रक्तदान शिविर को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब यहां पर पहुंचे। CMO नरवाना ने भी शिरकत की और अपने महत्वपूर्ण विचारों से युवाओं को किया प्रेरित। नाम बताया करो भाई। विजय महाराज जी हमारे बीच आदरणीय श्री राजेंद्र जी शास्त्री, हमारे बीच आदरणीय श्री राजेंद्र जी शास्त्री उत्तरी भारत के प्रमुख कथावाचक जो वृंदावन से हमारे बीच पधारे हैं, हमारे मध्य में आज के इस रक्तदान शिविर में अपना शुभ आशीष देने के लिए पधार चुके हैं। प्रवेश द्वार पर हमारी टीम उनका स्वागत फूलमालाओं से करते हैं। जी वैज्ञानिक सभा के डॉक्टर देवेंद्र बेदरिश्री, सीनियर मेडिकल ऑफिसर श्री कृष्ण शौकत जी, दिनेश गोयल जी, ये सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ अपनी वो ली जा रही है। ये मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर देवेंद्र बेदरिश्री जिस प्रकार से एक समाज सेवी के गुण और एक प्रशासनिक अधिकारी, और हमारे बीच श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज जो वृंदावन से हमारे बीच पधारे हैं, राजेंद्र शास्त्री जी महाराज हमारे बीच वृंदावन से पधारे हैं, कथावाचक। वो आज एक ऐसे पुण्य के कार्य में अपना शुभ आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य में है, जिसमें इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी संस्थापक लाला जगत नारायण जी की 43वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर के आयोजन में पधारे हैं। मैं माननीय अतिथि गणों से अनुरोध करता हूं कि वो एक बार खड़े होकर श्रद्धांजलि लाला जगत नारायण जी अमर शहीद जिनकी पुण्यतिथि में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, सभी अतिथिगण वो एक बार खड़े होने का कष्ट करें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर इस कैंप की शुभारंभ करने का कष्ट करें। मैं प्रोफेसर अनीता छावला जी, लेफ्टिनेंट अनीता महाराज जी जो प्रतीक प्रज्वलित करेंगे श्री राजेंद्र शास्त्री जी, उनके करकमलों से, उनके पुण्य हाथों से आज का ये रक्तदान शिविर उसका शुभारंभ महाराज यावत् कर्म समाप्तिता तावत् सत्यो ओ काल सवेदा सतिरतारिक्षो अरिष्णेनो प्रियजदातु
ये सभी एसटी कन्या महाविद्यालय से जो एनसीसी की कैडेट व रेड क्रॉस व एनएसएस के ये सभी बच्चे ये बेटियां कृपया स्थान ग्रहण कर लें। ये कुछ चेयर यहाँ हैं तो पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण जी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी, उनकी पुण्यतिथि 43वीं पर ये प्रतिवर्ष लगाया जाता है। आज के इस शिविर में माननीय अतिथिगण जो हमारे मध्य में पहुंचे हैं, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया। अब मैं श्री राजीव गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए अतिथियों का स्वागत अपने संबोधन के द्वारा करने का कष्ट करें। श्री राजीव जी गर्ग। जैन स्थानक प्रतापनगर में लगा सभी को मेरा नमस्कार। आज अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि के मौके पर नरवाना के जैन स्थानक में इस विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे अतिथिगण डॉक्टर वीरेंद्र खंडे जी, श्री वीरेंद्र विधान जी, डायरेक्टर शिक्षा भारती मॉडल स्कूल उछाना, श्री रवि शोकम जी, चेयरमैन मेदांता इंटरनेशनल स्कूल, विधान जी, चेयरमैन ऑफ शिक्षा भारती मॉडल स्कूल उछाना, रवि शोकम जी, चेयरमैन ऑफ वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, हमारे भाई राजीव गर्ग जी, नरेश जैन जी, विनोद मंगला जी। सर्वप्रथम तो मैं आज जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि जो आज हम मना रहे हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत, आप देखिए हम विभिन्न तरीकों से समाज की सेवा करते हैं, लेकिन एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने एक ऐसे दौर में जब देश को जरूरत थी, उन्होंने 1965 में इस पंजाब केसरी न्यूज़पेपर की शुरुआत की। एंड आई रियली फील प्राउड कि ऐसा शानदार न्यूज़पेपर आज हमारे पूरे देश का सबसे अग्रणी समाचार पत्र है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे भाई राजीव गर्ग जी को, चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी। वी विल फील प्राउड कि ऐसी शख्सियत नरवाना क्षेत्र के अंदर है जो नरवाना की समस्याओं को, नरवाना क्षेत्र के विद्यार्थी हो या अदर पर्सनैलिटीज का जो भी समाज के प्रति रुझान रहता है, उसको अपने कलम के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में बेचने का कार्य कर रहे हैं।
जितनी भी मैं तारीफ करूं हमारे भाई राजीव गर्ग की वो कम है। इसके साथ जैसा आज हम जानते हैं कि आज हम लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा पंजाब केसरी समूह का कि उन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया, इतना सम्मान दिया on the behalf of entire Vedanta family. Well said by a wise man that if you live for itself, it will be die with your death. But if you live for the humanity, if you live for the society, it will never die. It will be immortal. वो अमर हो जाता है। और उसी कार्यों में से एक है रक्तदान। इससे बड़ा कोई दान समाज को नहीं हो सकता कि किस तरह से आज आप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद कर सकते हो कि किसी ऐसे जरूरतमंद के जीवन को आप बचा सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसे महान शख्सियत हैं जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसका लाभ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी नेडी व्यक्ति को मिल सकता है। तो एक बार मैं पुनः हमारे भाई राजीव गर्ग जी का, पूरे पंजाब केसरी समूह का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और इतना मान दिया। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं माननीय उपमंडल अधिकारी नागरिक नर्मदा श्री जगजीत सिंह जी आज के इस रक्तदान शिविर में पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो टीम है, जैसे कि आपको पता है, प्रवेश द्वार पर उनको मुक्ति देकर के मालाओं से उनका स्वागत कर रही है श्री जगजीत सिंह जी FCS SDM नर्मदा। जैसा उन्होंने वायदा किया था कि मैं ठीक 11 बजे से पहले आपके घर घूमूंगा, पहुंच जाऊंगा, तो वैसा ही उनका काम और वैसे ही वो पहुंचे हैं। हम उनका तालियों से हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज का ये संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी, सच्चाई के प्रतीक लाला जगत नारायण जी श्री जगजीत सिंह जी हमारे SDM साहब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सर्वप्रथम लाला जगत नारायण जी को, और उनके साथ हमारी जो टीम है उसके सदस्य व प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र बिदरी जी, राजीव गर्ग जी, कमल गुप्ता जी, अचल मित्र जी और मैं अपने साथीगण सभी SDM साहब के साथ वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उस महान स्वतंत्रता सेनानी को जिन्होंने इस देश की आजादी और एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं श्री अभी वीरेंद्र विधान जी, डायरेक्टर उठाना शिक्षा भारती स्कूल, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए अपने विचार रखें। अभी हमारे बीच पहुंचे हमारे मंडल के सबसे बड़े अधिकारी श्री जगजीत सिंह जी FCS SDM साहब, मंच पर विराजमान राजेंद्र महाराज जी, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री रवि शौकत जी, डायरेक्टर श्री प्रदीप नैन जी, हमारे छोटे भाई श्री किशन शौकत जी जो कि चेयरमैन है स्वतंत्र सेवा समूह समिति के, और श्री राजीव गर्ग जी, श्री नरेश जैन जी, ST कन्या महाविद्यालय की सभी छात्राएं, उनके साथ आयोजित प्राध्यापिकाएं, धन्यवाद करता हूँ। आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय आपका ऑर्गेनाइजेशन चला हुआ है, साहब बिल्कुल भी समय नहीं है, उसके बावजूद मेरा सा कहने पर इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है। मैं उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बहुत ही जाने माने सर्जन और सामान्य अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र बिदरी जी आए 2 मिनट के लिए आपसे एक बार संबोधन करें, क्योंकि आपसे संबंधित है ये
जो रक्तदान शिविर है, आपकी को हमें आवाज अवश्य चाहिए। 2 मिनट के लिए आने का समय। नमस्कार। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब, हमारे सारे राजेंद्र जी, दीदीगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि आज 45वीं पुण्यतिथि पर श्री महाराज रत्नारायण जी इकट्ठे हुए हैं और आज का जो मोटिव है ब्लड डोनेशन का, ऐसे नरवाना में काफी कैंप लगते रहते हैं और राजेंद्र जी तो हर साल ही बहुत जागरूक रहते हैं इस काम में। और अभी भी नेत्रदान में हमारा बड़ा चला था 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट किया। मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना ब्लड दान करें। और आपको पता ही है कि जैसे केस होते हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल में, प्रेगनेंट लेडीज या अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ खून की ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से लगातार ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। तो मेरा निवेदन यही है कि जितने भी लोग आप आए हैं, जो भी एलिजिबल है जिसका टेस्ट मुझे ब्लड दिया जा सकता है, कृपया दान करके जाए। आगामी वक्ता के रूप में मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर सोनल, आदरणीय डॉक्टर सोनल, ब्लड हेल्थ जी से आए और अपने विचार में। डॉक्टर सोनल। आज हम सब लोग मानवीय संवेदना को स्थापित करने के लिए और समाज में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की स्थापना के लिए ऐसे अद्भुत और सराहनीय कार्यों में हम लोग सम्मिलित हैं। स्वर्गीय दादा अमर शहीद दादा जगनारायण जी की 13वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर रक्तदान शिविर आरंभ हुआ और ये विगत वर्षों से ये आयोजन लगातार चल रहा है। देखिए, हमारे मध्य में नगर के गणमान्य और संभ्रांत व्यक्ति बैठे हैं। शिक्षा क्षेत्र पर अपनी सहभागिता दर्शाते हुए समाज के प्रति हम सब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण के लिए जो कार्य समाज ने हमको दायित्व दिया, जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों का हम लोग कुशलतापूर्वक निर्वाह करें। जैसे हमारे मध्य में श्री जगदीश सिंह जी एशिया महोदय बैठे हैं। समाज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी की होती है और आज हम सब लोगों के मध्य में ऐसे सरल और कर्मनिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में हैं और हम सब लोग नगरवासी इस चीज का गौरव महसूस करते हैं कि ऐसे लोगों के मध्य में यदि हमारी समाज है तो हमारा समाज सुरक्षित है। एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि दुनिया में और कोई ऐसी जगह नहीं है, दुनिया में केवल ब्लड डोनेशन ही एक ऐसी जगह जहां पर जात पात धर्म विशेष वर्ग से उठ करके यहाँ पर रक्तदान किया जाता है। जब किसी आवश्यकता पड़ती है, पूछा जाता है कि डोनेशन किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस वर्ण का है, केवल यही पूछा जाता है कि यहाँ हमारी आवश्यकता है और इस ब्लड से दूसरे वाले व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसलिए सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया है और निरोग रहने के लिए आरोग्यम भास्कर निगम भुवन भास्कर भगवान सूर्य की उपासना से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और अपने समाज में जब स्वस्थ रहेंगे, जब स्वस्थ भारत रहेगा और स्वस्थ भारत की नींव पर ही उन्नति की वजह हम लोग फैला सकते हैं। इसलिए सबसे पहला दायित्व है हम सब लोगों को स्वस्थ रहने की सचेत रहना और सचेत रहने के लिए समय समय पर ब्लड कैंप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार, किसी के दबाव से नहीं, अपनी इच्छा अनुसार मानवीय संवेदना को स्थापित करने के लिए, समाज में नई क्रांति, नई दिशा देने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़कर के आना चाहिए और समाज में जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो समाज के प्रति समर्पित हैं, जो समाज के प्रति नए ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोगों के एकत्रित होकर के मनुष्य का मनोबल
हमारे बीच में पंजाब केसरी के पत्रकार और वैसे तो पंजाब केसरी से पुराना संबंध है हमारे स्वामी जी डॉक्टर स्वामी श्री अवसरानंद महाराज, जहाँ से पंजाब केसरी आरंभ होता है उस परिवार के गुरु के रूप में हैं। और ये पंजाब केसरी देखो 4 लोग ऐसे पत्रकार, नीतिकार, न्यायकार, चित्रकार, मूर्तिकार और कथाकार, ये जितने आकार वाले लोग हैं ना, इनका आकार निष्पक्ष लेखनी के अनुसार चलने लगेगा है, निडर और निष्पक्ष बात समाज को पहुंचाने लगेगा है, तो निश्चित रूप से समाज में नई क्रांति, नई ऊर्जा और समाज में राम राज्य स्थापित होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम सब लोग स्पष्ट रूप से एक ही लक्ष्य रखें कि सबसे पहले हम लोग मनुष्य हैं, सबसे पहले हम लोग मानव हैं, उसके बाद हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ओबीसी जिस कैटेगरी में आते हैं अलग है। मानव मानव की मदद करे, मानवता मानवता के हृदय पर जगे और इस कार्य में हम सब लोग संगठित होकर के एकत्रित होकर के आगे बढ़े। यही प्रसिद्ध विनायक सेवा समिति के द्वारा श्री गणपति उत्सव का आयोजन 9वां आयोजन चल रहा है। वहाँ पर पुरानी अनाज मंडी में भागवत की कथा भी चल रही है। आप लोग भी आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षेत्र में आकर के अपने जीवन का कल्याण करेंगे, तभी हम समाज का कार्य कर पाएंगे। इसलिए एक बात है एजुकेशन की लाइफ, शिक्षित समाज राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए जीवन में 3 काम सभी को करना चाहिए, हमको, आपको, समाज में हर वर्ग को। क्या बोले? प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीये नार्जिते धनम, तृतीये नार्जिते धर्म, चतुर्थे कुलशिक्षा। पहले एजुकेशन हमको शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, उसके बाद में उस शिक्षा के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से हम धन अर्जित करेंगे और धन अर्जित करने के बाद धनात् धर्म, जो धर्म करेंगे उस धर्म से ततः सुख की अनुभूति करेंगे। जब हम एक क्षण जो ये पंजाब केसरी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, उसके लिए मैं राजीव गर्ग जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस तरह के नेक कार्य हमारे शहर में होते हैं। और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो हमारा कॉलेज है, एसडी महिला महाविद्यालय निर्वाणा और एसएस जैन सभा और मानव मित्र मंडल, इनको भी साथ लेकर यही पहल की है राजीव गर्ग जी ने और सहयोग दिया है उन्होंने। और अगर ये पहल करते हैं इस तरह के आयोजनों की, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि जो ब्लड डोनेट करना है, रक्तदान जैसा कोई दान नहीं, रक्तदान महादान। और इसी बात के लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं। एचपी टेस्ट होगा, अगर वो पाएंगे एलिजिबल ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उनका ब्लड दिया जाएगा डोनेशन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इच्छा की, कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आई, एक नोटिस दिया हमें और लड़कियों को हम लाए, एनसीसी की कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस वॉलंटियर्स, हम 70 के करीब हम लड़कियां लेकर आए हैं। इच्छा है इन लड़कियों की, बात अलग है कि एक्चुअली इनका ठीक होगा और ये दे पाएंगी या नहीं, लेकिन पहल करना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो समाज में अवेयरनेस फैलाती हैं। और उसी अवेयरनेस की आवश्यकता है कि जितने इन बच्चों के माध्यम से अवेयर होंगे, हम समाज के बाकी सब लोग अवेयर होंगे कि ब्लड डोनेट करने का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, तभी हम सबको जागरूक कर पाएंगे। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ऐसे आयोजन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं महाराज राजेंद्र जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, समय से निकाला उन्होंने समय। और एसडीएम श्री दर्शन सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर दिनेश, जो कि हमेशा हमारे कॉलेज में चाहे कोई भी कैंप हमें ऑर्गेनाइज करना हो, हम एक बार बात करते हैं और सर एकदम से हमारे लिए किसी भी डेंटल चेकअप कैंप हो, एक्सरे टेस्ट हो, कुछ भी हो, वो एकदम से हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो सर आपका भी धन्यवाद। और जो भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर विराजमान है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। सरकार उनके विषय
समय क्योंकि उपमंडल अधिकारी नागरिक का आगमन इसी समय होना था और उसके बारे में मुझे 1 मिनट के लिए मैं आपका समय दूंगा। राजीव गर्ग पत्रकार, सन 1992 में दैनिक समाचार पत्र वीर प्रताप से इन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी 1992 में। उस समय पुण्य मंच पर मुझे उपस्थित होना पड़ा, आपके दर्शन किए। सबसे पहले मैं आपसे आप लोग को सुनाया करता हूँ, मैं लेट हो गया, मुझे समय दे रहा है 10 बजे पर किसी कारण उसमें लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। आज का मुख्य अतिथि मुझे तो आचार्य जी को बोला गया है, माफी चाहूँगा, मैं मुख्य अतिथि नहीं, मुख्य अतिथि आज वो लोग हैं जो अपना रक्तदान करेंगे, हम उनको सैल्यूट करने के लिए आए हुए हैं, या फिर उनका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं ताकि और दूसरे लोगों के लिए वो मार्गदर्शन बन सके। मानव मित्र मंडल, रेड क्रॉस सोसाइटी नरवाना, एसटी महिला महाविद्यालय और एसएसएन सभा, राजीव गर्ग जी, मैं इन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, इसमें लिखा है रक्तदान है प्राणी का इसके जैसा दान है। हम क्या करते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो ये सोचते हैं क्या गिफ्ट लेके जाएं, सबसे सुंदर गिफ्ट क्या होता है। सभी प्रकार के गिफ्ट जो है नश्वर होते हैं, नाशवान होते हैं, बोतल होते हैं, पेरिशेबल होते हैं। आप रक्तदान करके एक पॉइंट जो आप यूनिट दान करते हैं उससे 3 आदमी की जान बचती है, तो कोई आपके लिए इमोर्टल है, आपने जो दान कर दिया वो शाश्वत है, तो इससे बड़ा दान है नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। मशहूर डायरी लेखक है एन फ्रैंक, जर्मन से थे, जो कि उन्होंने लिखा था नो वन हैज एवर बिकम पुअर बाय गिविंग। उन्होंने कहा देने से आज कोई गरीब नहीं हुआ है, चाहे औरत है या कोई दान की बात है, और दान में सबसे बड़ा रक्तदान है। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई कि उन्होंने कहा कि जब हमारी इमरजेंसी होती है, हमारे जो रिश्तेदार किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अचानक से डॉक्टर बोलते हैं कि आपको रक्त की जरूरत है, हम यह नहीं पूछते कि हमें किस कार्ड दिया गया है, हमें सिर्फ पैकेट दिखता है, रक्त दिखता है। तो एक इन्होंने हमें साक्षात एक आवाज से बुला लिया कि इतनी मेहनत से वो रिजर्व रखते हैं, तो सबसे ज्यादा तो वो धन्यवाद के पात्र जो उसको दान करते हैं। तो मैं आज अमर शहीद लाला लजपत राय जी की 43वीं पुण्यतिथि पर उनके बारे में बोलना तो सूर्य को दिन को दिखाने के बराबर है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, सत्याग्रह में भाग लिया, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1948 में उन्होंने हिंद समाचार एक उर्दू दैनिक था उसकी स्थापना की। 1965 में उन्होंने पंजाब केसरी की स्थापना की। तो ऐसे महान हस्ती की आज पुण्यतिथि है और ऐसे पावन दिन मुझे आपके बीच में उपस्थित होकर आपसे 2 बात करने का अवसर मिला, मैं धन्य हो गया हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेडल होता है लाला जगत नारायण जी की स्मृति में, आपने ऐसा शायद मेडल कभी देखा जरूर होगा, लेकिन नरवाना में कम से कम नहीं देखा होगा। ये विशेष निशानी का पहचान है और उपमंडल अधिकारी महाग्रीव के दिनों में राज करते जब प्रथम बार सिद्धिविनायक सेवा समिति का निमंत्रण पत्र देने के लिए मैं प्रधान कैलाश सिंह जी के पास पहुंचे, तो उसी समय पता चल गया था कि श्री बलबीर जी, कबीर जी, बालकिशन जी, सुनील जी, श्री राकेश जी